कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि हम सोचते नहीं है कि ऐसा कैसे हमारे जीवन में हो गया। यूहन्ना के बारे में अगर आप देखेंगे तो यूहन्ना को पतमोस में डाल दिया गया। पतमोस, है ना? आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका 9 वचन एक बार पढ़ लीजिएगा। प्रकाशित उसका पहला अध्याय उसका 9 वचन। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। मैं यीशु मसीह के बस परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही के कारण पतमोस नामक टापू में था, है ना? ये पतमोस जो नाम है, ये जो आइलैंड है, अगर आज आप कहेंगे तो मैं आपको कहूं आज ये आइलैंड एक बहुत खूबसूरत पर्यटन का एक केंद्र है। आज ये ग्रीस के पास में, टर्की जो है ना, टर्की के पास में है, और एथेंस जो नगर है उससे करीब 250 किलोमीटर दूर है। आज बहुत लोग उसमें घूमने जाते हैं, उस आइलैंड में, उस टापू पे। परंतु रोमी साम्राज्य के समय में ये ऐसा नहीं था। ये पूरी तरह समुद्र से घिरा हुआ था। एजेन सी जो उसके चारों तरफ था उसमें ये बना हुआ है, और कोई यातायात का साधन उसमें नहीं होता था। खूंखार अपराधी जो अपराध करने के कारण जिनको जेल में डाला जाता था, और ऐसी ही सबसे क्रूरतम एक जेल थी जिसका नाम था पतमोस। और यूहन्ना को सुसमाचार के खातिर उस पतमोस में डाला गया। अभी हम लोग प्रार्थना कर रहे थे सताव के बारे में, और लोगों के मनों को परमेश्वर खोले, वकीलों को प्रभु, जजों को प्रभु अनुग्रह दे, है ना? हमें ये सब प्रार्थना करनी है। परंतु अगर हम इस बात को देखें, कलीसिया के उद्भव से ये सब हो रहा है। और पतमोस में जब यूहन्ना को डाला गया सुसमाचार के खातिर, तो सबने यही कहा कि पतमोस में उसका जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन वास्तव में और हुआ। ये जो पतमोस जो नाम, जो जगह है, वो वास्तव में अकेलेपन को दर्शाती है। पतमोस नामक जो जगह है वो भय को दर्शाती है। मृत्यु का भय, आशंका, हर तरफ खतरा, कहीं कोई साथी, कहीं कोई बात करने के लिए नहीं, कोई प्रोविजन नहीं, खाना कहां से आएगा कुछ नहीं मालूम, बल्कि आप ही किसी का खाना बन सकते हैं, क्योंकि बहुत जंगली जानवर वहां पर थे और बहुत सारे रेप्टाइल्स, क्योंकि ये जो समुद्र होने के कारण जो रेंगने वाले जो जंतु, सांप, बिच्छू, घड़ियाल, ये सब बहुत तादाद में वहां पर थे। तो पतमोस एक भय, आशंका, एकांतपन, मृत्यु का डर, इन सबको दर्शाता है। और मैं कहूं कई बार हमारे जीवन में भी ऐसी परेशानियां आती हैं। तो आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कहीं आप पतमोस में तो नहीं है? अगर आप पतमोस में हैं और सच में आप परमेश्वर की सेवा करते हैं, या आप उस परमेश्वर को सच्चे हृदय से खोजते हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, पतमोस जहां औरों के लिए मृत्यु का स्थान बनता है, परमेश्वर के भक्तों के लिए वही पतमोस प्रकाशनों का स्थान बन जाता है, रेवलेशंस का स्थान बन जाता है। आप परमेश्वर के वचन में कुछ ऐसे लोगों को आप देखेंगे जो प्रतिकूलतम परिस्थितियों में उन्होंने उस परिस्थिति के आगे घुटने नहीं टेके, परंतु उस परिस्थिति को उन्होंने परमेश्वर की महिमा का स्थान बना दिया। प्रेरितों की पुस्तक 16 अध्याय उसके 23 वचन को एक बार पढ़ लीजिएगा। प्रेरितों की पुस्तक उसका 16 अध्याय उसका 23 वचन। बहुत बेत लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदी गृह में डाल दिया और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। बहुत बैत लगवाकर उन्हें बंदी गृह में डाल दिया। अब आप देखिए,
ये एक बहुत ही एक कठिनतम समय है। बैतें लगवाई, 39 बार बैतें खाई पौलुस ने। शरीर लहूलुहान है और पौलुस और शीलास उस बंदी गृह के अंदर है। वो क्या कर रहे हैं देखो, उसके आगे देखो क्या कर रहे हैं वो लोग। आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उसको सुन रहे थे। प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। तो देखिए सीक्रेट कहाँ है? सीक्रेट है जब हमारे जीवन में ऐसे अंधकार आते हैं, ऐसे पद्मोस की अवस्थाएं आती हैं, तब हम क्या करते हैं? ये रहस्य है। एक आत्मिक जीवन में उन्नति का, आत्मिक रिश्ते में परमेश्वर के साथ गहराई का जो रहस्य है, वो आप कलीसिया में जब गीत गाए जाते हैं उस समय गीत गाकर आराधना करना या एक भजन संहिता पढ़ना या वहां पर प्रचार सुनकर हाथ उठाकर प्रेज द लॉर्ड बोलना नहीं सिर्फ, परंतु आपके जीवन के अंधकार में समयों में जहां पर कोई भी आपके साथ खड़ा होने के लिए नहीं, जहां पर कोई आपकी मदद करने के लिए नहीं, वहां आपकी प्रतिक्रिया परमेश्वर के प्रति क्या है, वो आपके सच्चे आत्मिक जीवन को दर्शाती है। पौलुस और शीलास आराधना कर रहे हैं। कहां पे आराधना कर रहे हैं? जेल खाने के अंदर आराधना कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप चर्च के अंदर आराधना करते हैं? वाह, आराधना के नाम से लाइट आ गया। क्या आप चर्च के अंदर आराधना करते हैं? आराधना सच में परमेश्वर के साथ के एक रिश्ते को दर्शाती है। आराधना परमेश्वर की हुजूरी को दर्शाती है। और जब हम आराधना करते हैं तो हम इस बात को अंगीकार करते हैं कि हम उस परमेश्वर के साथ एक बहुत ही गहरे रिश्ते में हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आप पौलुस को देख लीजिएगा। पौलुस उस कारागृह में बैठकर परमेश्वर की आराधना कर रहा है। हमारे पास अच्छे चर्चेस हैं, प्रभु ने अच्छे चर्चेस दिए हैं, अच्छा स्थान दिया है आराधना करने का, अच्छे वाद्य यंत्र हैं, है ना? अच्छे वाद्य यंत्र है, अच्छी बाइबल हाथ में है, अच्छा कोयर ग्रुप है। उसके बाद भी क्या आराधना होती है? सोच लीजिए, हम वहां क्या कर रहे होते हैं? 2 घंटे 2.5 घंटे। हमारा मूल उद्देश्य, हमारा जो खास पर्पस क्या है वहां जाने का? कुछ लोग पता क्यों जाते हैं? अरे नहीं जाएंगे तो पास्टर क्या बोलेंगे, है ना? और कुछ लोग जाते हैं कि चलो नए कपड़े पहने तो पहन के चलते हैं, पहली बार चर्च में लोग पूछेंगे, देखेंगे। गाड़ी लिया है तो गाड़ी दिखाने जाते हैं, है ना? एक एक तो किसी को बोलेंगे तो सही, हम संडे को चर्च जाते हैं, बस इसीलिए जाते हैं। आप देखिए जीवन के अंधकार में समयों में ये परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। पौलुस के बारे में मैंने कहा, आप पतरस को देख लीजिएगा। आप अगर प्रेरितों की पुस्तक 12 अध्याय पढ़ेंगे, उसके 6 से लेकर 10 तक वचन में पतरस बंदी गृह के अंदर है ना? और पतरस सो रहा है वहां पे बैठ के। वो पतरस वहां पे गहरी नींद में सो रहा है। क्यों? क्योंकि उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा है। हाउ वी डील विद आवर डार्केस्ट आवर, हम हमारे जीवन के अंधकार में समयों का सामना कैसे करते हैं प्रियो? अगर आप पद्मोस में हैं, आप अकेले हैं, कोई आपके साथ खड़ा नहीं है। देखिए यूहन्ना के लिए पद्मोस एक लिटरल पद्मोस था, फिजिकली वो वहां पर था। लेकिन हो सकता है आज आप फिजिकली वहां पर ना हो, लेकिन आप और कई रूप में वहां पर हो। आप हो सकता है लोगों के बीच में हो, परंतु आपको अपना कहनाने वाला कोई ना हो। आप जीवन में नितांत अकेले हो, आपकी मदद करने के लिए कोई ना हो, आपका सहारा कोई ना हो, आपको फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए कोई ना हो, कोई इमोशनल हीलिंग के लिए आपके पास कोई ना हो, सांत्वना के 2 शब्द कहने के लिए आपके पास कोई ना हो। लेकिन उन परिस्थितियों में आप उस परमेश्वर के साथ कैसा रिश्ता निभाते हैं, ये आपकी आत्मिकता को प्रकट करता है। और आप देखिए वो जो पद्मोस बाइबल में नहीं लिखा है, परंतु
कुछ हिस्टोरियंस इस बात को कहते हैं कि यूहन्ना को मारने की बहुत कोशिश की गई, यहां तक कि यूहन्ना को उठाकर खौलते हुए तेल में भी डाल दिया, परंतु यूहन्ना उस खौलते तेल में भी बच गया। देखिए, हमारा परमेश्वर आग की भट्टी में से बचा सकता है, शेरों की मान में से बचा सकता है, खौलते हुए तेल में से भी वो बचा सकता है, बंदी गृह में से बचा सकता है। जब राजा ने देखा, उसकी बड़ी मजाक हो गई लोगों के सामने, बोले देखो ये मारना चाहते, मर ही नहीं रहे। आप देखना कभी कॉकरोच वगैरह होते हैं ना, तो आप उसको कितना भी पैर से कुचल डालो, थोड़ी देर के बाद उठ के चलना शुरू कर देता है। कॉकरोच एक ऐसा प्राणी है जो न्यूक्लियर वेपन्स भी अगर गिरे ना तो भी वो बच जाएगा, क्योंकि उसकी 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 जो पावर है वो उस प्रकार है, उसको उस तरह से बनाया गया है। I'll call you pastor. सॉरी, मैंने कहा ना फोन से कनेक्टेड था तो वो फोन भी बीच में आ रहा है। यूहन्ना जब वहां पर गया तो उसने वो देखा जो कोई और देख नहीं पाया। और क्यों? क्योंकि वो आत्मा में वहां पर आराधना करने लगा। देखिए, यूहन्ना ने क्या क्या देखा, उसको अगर आप देखेंगे ना, आप वास्तव में हैरान हो जाएंगे। मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा कि यूहन्ना ने वहां पर क्या क्या देखा जो औरों ने नहीं देखा। चलिए मेरे साथ उसका पहला अध्याय निकालिए, उसका 13 वचन पढ़िएगा। योग प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 13 वचन। और उन दीपकों के बीच में मनुष्य का पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सीने का पटुका बांधे हुए था। देखिए, ये कौन है? ये कौन है? किसको देख रहा है यूहन्ना? प्रभु यीशु को महिमा में रूप में देख रहा है। वास्तव में आप सोचेंगे कि लास्ट टाइम यूहन्ना ने कब यीशु को देखा था? याद है आपको? जैतून पर्वत, जब यीशु मसीह जा रहे थे। यीशु मसीह जा रहे थे। उससे पहले कब देखा था? समुद्र में जब लोग मछली मार रहे थे तब भी मछली मार। उससे पहले कब देखा था? क्रूस पर। क्रूस पर देखा था ना? क्यों? क्योंकि यूहन्ना वहां पर था। सब लोग चले गए थे लेकिन यूहन्ना वहां पर था। इसलिए यीशु ने क्रूस पर लटके हुए यूहन्ना को देखकर कहा, हे यूहन्ना, अब से, मरियम को दिखाकर कहा, अब से ये तेरी माता है, और मरियम को कहा, अब से ये तेरा बेटा है। तो यूहन्ना ने क्रूस पर यीशु को देखा, उसके लहूलुहान पार्थिव शरीर को देखा। लेकिन अब वही भक्त यूहन्ना यीशु के महिमा में शरीर को देख रहा है। मैं आपको कहूं, कई बार हमारे जीवन के पद्मोस हमें यीशु को उस प्रकार दिखने में मदद करते हैं जो साधारण परिस्थितियों में हमें दिखाई नहीं देते। इसलिए जब पद्मोस आए, जब एकांतपन आए, जब अकेलापन आए, जब कोई मदद करने वाला ना हो, आप अपने आप को उस प्रभु के सामने समर्पण कीजिए। वो आपको कुछ ऐसे दर्शन देगा जो किसी और को नहीं मिला। उसने यीशु को महिमा में रूप में देखा। मत्ती 18 अध्याय में भी एक बार देखा था, लेकिन थोड़े समय के लिए। उस रूपांतर के पर्वत पर याकूब, यूहन्ना और पतरस को यीशु लेकर गए थे, और वहां पर उसका चेहरा बदल गया, उसका रूप बदल गया। ये थोड़ा समय के लिए देखा था, परंतु अब वो बहुत अच्छे से यीशु के महिमा में रूप को देख रहा है। पहले अध्याय में, दूसरे अध्याय और तीसरे अध्याय को जब आप पढ़ेंगे ना, तो वहां पर उसने पता है क्या देखा? दूसरा अध्याय, उसका पहला वचन पढ़िएगा। इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो सातों तारे और दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने की चारों सातों दीपकों के बीच में फिरता है, वो ये कहता है कि। देखिए, अभी यूहन्ना क्या देख रहा है पता है? दूसरे और तीसरे अध्याय में यूहन्ना यीशु मसीह के लहू में खरीदी हुई कलीसिया को देख रहा है। 7 कलीसियाओं को देखा। ये 7 कलीसियाएं पेंटिकॉस्ट के दिन से लेकर यीशु मसीह के दूसरे आगमन में जब कलीसिया उठाई जाएगी तब तक की सारी कलीसियाओं का प्रतिनिधित्व करती है। यानी ये जो यीशु मसीह का आगमन कब होगा हम नहीं बोल सकते, लेकिन जब उसका आगमन होगा और
पेंटिकॉस्ट के दिन जब कलीसिया की स्थापना हुई 3000 लोगों से, तब से लेकर जितनी भी कलीसियाएं बनी थी, उन सब कलीसियाओं को ये 7 कलीसियाएं प्रतिनिधित्व करती हैं। आपको समझ में आ रहा है ना? जैसे मानव जाति का प्रतिनिधित्व आदम करता है ना? आदम और हवा के फल खाने से हम सब के सब पापी हो गए। यीशु मसीह के धार्मिक काम करने से हम सब के सब धर्मी हो गए। इसी तरह प्रकार जितने भी कलीसियाएं इन 2000-3000 सालों में हुई हैं, उन सबको ये 7 कलीसियाएं दिखाती हैं। तो देखिए यूहन्ना ने क्या देखा? यीशु मसीह के लहू में खरीदी हुई कलीसिया को उसने देखा। अगर आप 4 और 5 अध्याय में आप जाएंगे, पढ़िएगा एक वचन, 4 अध्याय उसका 8 वचन देखिए। 4 अध्याय उसका 8 वचन। चारों प्राणियों के 6-6 पंख हैं और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें हैं, और वे रात दिन बिना विश्राम किए कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। अब आप देखिए यूहन्ना ने स्वर्ग की आराधना को देखा। आराधना हो रही है। आप अगर उसके सीक्वेंस को देखेंगे ना, आपको बहुत बहुत एक आनंद आएगा। सबसे पहले उसने किसको देखा? यीशु को देखा। उसके बाद किसको देखा? कलीसिया को देखा। उसके बाद किसको देखा? आराधना को देखा। आराधना को देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी आराधना के बाद उसने क्या देखा? 4 और 5 अध्याय में आराधना को देखा, लेकिन 6 और 7 अध्याय में जब उसने देखा, पता है क्या देखा? 2 वचन पढ़िए, 6 अध्याय उसका 2 वचन। मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए है, और उसे एक मुकुट दिया गया, और वो जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। अब उसने एक श्वेत घोड़ा देखा। एक्चुअली जब ये श्वेत घोड़ा जो हम देखते हैं ना, ऐसा लगता है कि ये श्वेत रंग जो है पवित्रता का रंग है, परंतु ये एक छलावा है। ये प्रभु नहीं है, ये एंटी क्राइस्ट है, मसीह विरोधी है। यानी 6 अध्याय में और 7 अध्याय में किसको देख रहा है यूहन्ना? मसीह विरोधी को देख रहा है। पहले अध्याय में यीशु को देखा, दूसरे और तीसरे अध्याय में कलीसिया को देखा, चौथे और 5वें अध्याय में आराधना को देखा, छठे और 7वें अध्याय में मसीह विरोधी को देखा। मैं आपको कहूं, आप अगर यीशु को देखते हैं, आप अगर कलीसिया में जाते हैं, आप आराधना करते हैं, तो कोई शक नहीं इसमें कि मसीह विरोधी भी आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। और 8 अध्याय से लेकर 18 अध्याय तक अगर आप देखेंगे तो पता क्या होगा? क्या देखेंगे? 8 का 1 पढ़िए, 8 अध्याय उसका पहला वचन। जब उसने 7वीं मोहर खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। ओके, अब आप देखिएगा, अब आप इन यहां से 8वें अध्याय से जब आप पढ़ना शुरू करेंगे ना, और 18 अध्याय तक जब पढ़ेंगे, यूहन्ना ने वो सब कुछ देखा जो अभी हुआ नहीं है, लेकिन भविष्य में होने जा रहा है। यानी उसने भविष्य को देखा, भविष्य में क्या क्या होगा, प्रभु यीशु, प्रभु की कल्पनाएं, उस परमेश्वर की योजनाएं क्या क्या हैं, वो किस प्रकार से यहाँ पर क्लेश और महाक्लेश होगा, किस प्रकार कलीसिया का उद्धार होगा, किस प्रकार मसीह यीशु अपने लोगों के साथ राज करेंगे, ये सब कुछ उसने देखा 8 से लेकर 18 तक अध्याय में। और 19 और 20 अध्याय में उसने एक और खूबसूरत चीज को देखा। उसका 7 वचन पढ़िए, 19 अध्याय उसका 7 वचन। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। वाह! अब आप देखिए 19 और 20 अध्याय में पता है यूहन्ना क्या देख रहा है? वो एक तैयार दुल्हन को देख रहा है और एक मेमना यानी यीशु मसीह को देख रहा है। मेमने का विवाह ना, आपको पता है यूहन्ना ने यीशु के बारे में क्या कहा?
यूहन्ना 1 अध्याय उसके 29 वचन में प्रभु यीशु जब यूहन्ना की ओर चलकर आ रहे थे तो यूहन्ना ने कहा, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा लिए जाता है। उसने दूल्हे को भी देखा और तैयार दुल्हन को देखा, यानी कलीसिया है तो वो तैयार भी होगी। लोग विश्वास में स्थिर रहे या ना रहे, लेकिन एक सच्ची कलीसिया जरूर होगी जिसको प्रभु दुल्हन के रूप में अपने साथ लेकर जाएगा। और 21 और 22 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो 21 का 1 और 2 पढ़ लीजिए। 21 का 1 और 2। फिर मैंने आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम और स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए हो। अब आप देखिए, ये कलीसिया की अनंतता को दिखाता है, द इटर्निटी ऑफ चर्च। एक नया यरूशलेम दुल्हन के समान सजा हुआ, ये कलीसिया है, हमारे रहने का स्थान है जहां पर हम अनंत काल तक रहने वाले हैं। यानी उसने कलीसिया के भविष्य को देखा। आप देखिएगा, पतमोस जहां पर लोगों ने सोचा कि अब इसका हाल भी कुछ समय के बाद कुछ सूखी हड्डियों का ढांचा बनकर रह जाएगा, लेकिन वो प्रभु के दिन आराधना करने लगा। और जब उसने आराधना किया ना, वो पतमोस जो मृत्यु का स्थान था अब मृत्यु का स्थान नहीं रहा, परंतु प्रकाशनों का स्थान बन गया। आज मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप अगर पतमोस में हैं, आप अगर कारागृह जैसी अवस्था में हैं, आप अगर अकेलेपन में हैं, आपको लगता है कि कोई आपकी मदद करने के लिए नहीं है, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप निराश मत होइए। आपके उसी स्थान को, आप जहां स्ट्रगल कर रहे हैं उसी जगह को परमेश्वर एक आशीष का स्थान बना सकते हैं। पतमोस जो जंगली जानवरों से भरा हुआ था, पतमोस जो मृत्यु का भय का एक केंद्र था, लेकिन यूहन्ना के लिए वही स्थान स्वर्ग को खुलते हुए देखने का स्थान बन गया। वो मेरी प्रार्थना है, कुछ लोग अपने जीवन में जो आज पतमोस जैसी अवस्था में है, जो कारागृह जैसी अवस्था में है, जो अकेलेपन की अवस्था में है, वो वहां पर निराश होकर ना बैठे, परंतु वो परमेश्वर के साथ साथ उन बातों को देखना शुरू करें जो अभी तक आपने देखे नहीं है। तो धन्यवाद दीजिए उस पतमोस के लिए, धन्यवाद दीजिए उस करीत के लिए जो एलिया को परमेश्वर ने दिया। करीत, आप जानते हैं करीत का अर्थ ही है अकेलापन। आप देखिए, ऐसा एक सामर्थी व्यक्ति जो राजा के सामने खड़ा होकर ये कह सकता है कि मेरे कहे बिना बारिश नहीं होगी, उसी व्यक्ति को परमेश्वर कहता है जाकर छुप जा करीत में। आज प्रभु आप में से कुछ लोगों को कहना चाहता है छुप जाओ। जब मैं छुप जाओ बोल रहा हूं तो मैं आपको बच्चों का वो खेलने वाला वो खेल नहीं कह रहा हूं, छुपा छुपी उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, परंतु मैं आपको कहना चाहता हूं कुछ समय आप छुप जाइए संसार से और परमेश्वर के साथ समय बिताना प्रारंभ कीजिए। आप अगर उस अध्याय को पढ़ेंगे ना, राजाओं की पुस्तक को जब आप पढ़ेंगे, वहां पर पहले राजा उसके 17 अध्याय में हम इस घटना को देख सकते हैं। एक साथ निकालिएगा, मेरे साथ निकालिए, पहला राजा 17 अध्याय, उसका 1 से लेकर कुछ वचन पढ़िए, 1, 2 और 3 वचन। यीशु एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मैं बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यर्दन के पूर्व में छिप जा। हाँ, अब आप देखिए, एक राजा के सामने खड़ा होकर भविष्यवाणी कर रहा है। वो कह रहा है बारिश नहीं होगा मेरे कहे बिना, और अब परमेश्वर उसको क्या कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है कि जाओ और क्या करो, छुप जाओ। आज कोई भी छुपना नहीं चाहता ना, सब दिखना चाहते हैं। अगर फेसबुक वगैरह में कुछ दिन तक पोस्ट नहीं डालें तो लोगों के मैसेज आते हैं, अरे तुम जिंदा भी हो या नहीं हो, कहाँ हो भाई?
यानी पहले तो सर्टिफिकेट्स डॉक्टर देते थे जन्म का और मृत्यु का, लेकिन अभी फेसबुक और व्हाट्सएप भी देते हैं। देखो परमेश्वर एलिया को क्या कहता है, पूर्व की ओर जा, करीत नामक नाले में छुप जा। अभी पता है वो राजा के महल में खड़ा है। अब राजा के महल से उसको कहां जाना है, करीत के नाले में जाना है। कोई नहीं है उसके साथ वहां पर। अब आप सोचिए, जब ये उस महल से अपने कदम निकालकर करीत की ओर चल रहा है, एक यात्रा कर रहा है। वो जानते हैं क्या यात्रा कर रहा है? आप सोचिए, राजा का जो महल है वो संसार है, और करीत जो है वो परमेश्वर का नियुक्त स्थान है उसके लिए। तो वो एक एक कदम जब करीत की ओर बढ़ा रहा है तो संसार से एक एक कदम दूर कर रहा है अपने आप को, परंतु उस करीत यानी जो परमेश्वर का कहा हुआ स्थान है, वो परमेश्वर के एक एक कदम और करीब 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 चलता चला जा रहा है। आप वहां देखेंगे करीत में 3.5 साल उसको रहना पड़ा, करीत में अकेले रहना पड़ा 3.5 साल, लेकिन परमेश्वर ने उसका पालन पोषण किया ना। अगर आप परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार करीत में भी होंगे तो निश्चित जानिए आपके लिए प्रोविजन परमेश्वर ही करेगा। आपका बंदोबस्त करने वाला परमेश्वर ही होगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको वहां पर रखा है। और आप परमेश्वर की इच्छा के बिना आप आहाब के महल में भी रहेंगे ना, वहां पर आप स्ट्रगल करते रहेंगे, वहां पर आप मुसीबत में बने रहेंगे, परंतु परमेश्वर की इच्छा से आप करीत में जाइए, थोड़ा समय छुप जाइए। छुपने का मतलब पता है क्या है? थोड़ा समय छुप जाइए संसार से, अपने व्हाट्सएप को, फेसबुक को, सोशल मीडिया को गुड बाय बोल दीजिए। अपने फ्रेंड्स को थोड़े समय के लिए गुड बाय बोल दीजिए। अपने सोशल लाइफ को थोड़े समय के लिए कट ऑफ कर दीजिए और बोलिए अब और कोई नहीं, मैं और मेरा परमेश्वर। कौन है वहां पर करीत में एलिया के साथ में? कोई भी नहीं है बात करने के लिए, गप्पे लड़ाने के लिए कोई भी नहीं है, चुटकुले सुनाने के लिए कोई भी नहीं है। अगर कोई है तो सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति है। और मैं आपको कहूं, कई बार आपको परमेश्वर करीत में पता है क्यों रखता है? आपको लगेगा करीत में हम मर जाएंगे, करीत में हम सत्यानाश हो जाएंगे, लेकिन निश्चित जानिए करीत इसलिए है क्योंकि आपको परमेश्वर एक करमेल के ऊपर चढ़ाना चाहता है। जब करीत आए उसमें परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, परमेश्वर आपको करमेल के ऊपर लोगों के सामने खड़ा करेगा। अभी छुपने का समय है, थोड़ा समय छुप जाइए, एक दिन आएगा परमेश्वर हजारों के सामने आपको खड़ा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हुआ ना ऐसा? करीत में छुपा बैठा है 3.5 साल। और आप जब इस वचन को पढ़ेंगे ना, वहां पर 18 अध्याय में लिखा है कि आहाब ने हर जगह ढूंढा उसको, लेकिन वो मिला नहीं। हर जगह ढूंढा। आहाब खुद इस बात को कहता है। कहां था? 18 अध्याय में शायद एक वचन है जहां पर लिखा है कि सब जगह ढूंढा परंतु वो नहीं मिला। कैसे मिलेगा? क्योंकि परमेश्वर ने छुपाया है तो परमेश्वर उसको संभालेगा ना। आपने एक कहानी सुनी होगी, एंड्रयूस नामक एक परमेश्वर के भक्त की। सुनी आपने? वो कोरिया में प्रभु की सेवा करते थे। और आपको पता है नॉर्थ कोरिया में, शायद मैं सही कह रहा हूं, या कोरिया या किसी और कंट्री में बाइबल ले जाना सख्त मना था, कानूनन अपराध था। अगर वहां किसी व्यक्ति को बाइबल के साथ देख लिया तो उसका सिर धड़ से अलग कर देते थे। लेकिन ये जो एंड्रयू था, आप गूगल करेंगे तो शायद आपको वो दिखाई देगा। वो एंड्रयू था, वो परमेश्वर का एक सुसमाचारक था, और उसको परमेश्वर ने कहा उस देश में बाइबल लेकर जाओ जहां पर मना है। मैं नाम शायद भूल रहा हूं, कोरिया है या वियतनाम है, कौन सी जगह मालूम। तो ये क्या हुआ, इसने अपने ट्रक में, नॉर्थ कोरिया ना, ठीक है, तो इसने अपने ट्रक में, एक छोटा ट्रक था इसके पास में, पूरा बाइबल से भर लिया। वहां एक बाइबल भी अगर किसी के पास मिल जाए तो उसका सिर काट देंगे। ये पूरा ट्रक भर के ले गया, बॉर्डर पे पहुंच गया। बॉर्डर पे जब पहुंचा तो वहां की सिक्योरिटी ने उसको रोका और उससे पूछा कि आप कहां जाना चाहते हो? उसने कहा मैं कोरिया में जाना चाहता हूं। किस लिए जाना चाहते हो? बोले मैं घूमने जाना चाहता हूं। क्या है आपकी गाड़ी में? बोले कुछ भी नहीं है, खाली है। बोले चाबी दो, देखनी है।
बोले हाँ ले जाओ, चाबी लो। और आप, ये सच्ची घटना है, ये कोई कहानी नहीं है, आप विश्वास नहीं करेंगे। ये जो पुलिस, ये जो सिक्योरिटी के थे, जो आर्मी थी, इन्होंने जाके उस ट्रक को पीछे से खोला, उसमें पूरा बाइबल भरा हुआ है। जब इन्होंने खोलकर उसको देखा तो उन्होंने देखा वो ट्रक खाली है, कुछ भी नहीं है उसमें। उन्होंने दरवाजा बंद किया, चाबी लाकर एंड्रयू को दिया और पता है क्या बोला? वेलकम टू नॉर्थ कोरिया, आपका स्वागत है, आइए। और वो पूरे बाइबल को उन्होंने वहां जाकर डिस्ट्रीब्यूट किया। परमेश्वर जब कोई कार्य करता है तो वो लोगों की आंखों को अंधा कर सकता है। वो लोगों को, आप प्रकट ही नहीं हो पाएंगे। अभी एलिया, सब जगह एलिया को ढूंढ रहे हैं लेकिन एलिया मिला नहीं। एलिया 3.5 साल करीब, 3.5 साल पता क्या हो रहा है वहां पे? 3.5 साल प्रिपरेशन चल रहा है, प्रिपरेशन। आज भी आप में से कुछ लोग एक प्रिपरेशन के पीरियड से चल रहे होंगे, और ये जो प्रिपरेशन का पीरियड है ना, वो अच्छा नहीं लगता। ये जो प्रिपरेशन का पीरियड टफ होता है, प्रिपरेशन का पीरियड बड़ा, मतलब आइसोलेशन का होता है ना। एग्जाम में आप प्रिपेयर करते हैं तो आपको बोला जाता है नहीं नहीं, कोई शादी नहीं, कोई पिकनिक नहीं, कोई घूमना फिरना नहीं, सब कुछ बंद, खाना भी अच्छे से ज्यादा मत खाओ, नींद आएगी, है ना, ज्यादा मोटरसाइकिल पे मत घूमो, एक्सीडेंट हो जाएगा तो क्या होगा, सब कुछ ब्लॉक कर देते हैं। जानते हैं क्यों? प्रिपरेशन का टाइम है। लेकिन जब प्रिपरेशन खत्म होगा ना, एक एग्जाम होगा, और एग्जाम में जब पास होंगे ना, वहां उसके बाद सब चीजों की छूट मिल जाएगी। वो जो मना किया था ना जिन जिन कामों को करने के लिए, वो सब करने के लिए वहां पर परमिशन मिलेगा। आज कई लोग प्रिपरेशन में चल रहे हैं, कई लोग पतमोस जैसी अवस्था में, कई लोग कारागृह जैसी अवस्था में, पतरस के समान, पौलुस के समान। आप कैसी प्रतिक्रिया करते हैं भाइयों? पतमोस में आप क्या प्रतिक्रिया करते हैं? पतमोस में आने के बाद कुछ लोग कहते हैं मेरे तो भाग ही फूटे हैं, मैं तो ऐसे ही रहने वाली हूँ, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरा पति ऐसा है, मेरी पत्नी ऐसी है, हमारे बच्चे ऐसे हैं, हमारा काम ही बेकार है। लेकिन क्या उन परिस्थितियों में भी आप परमेश्वर के साथ उसकी आराधना कर सकते हैं? यूहन्ना आत्मा में आ गया, और जब वो आत्मा में आया, उसने करीत में शेरों को नहीं देखा, भालुओं को नहीं देखा, बिच्छुओं को नहीं देखा, लेकिन उसने करीत में उस महिमा में यीशु को देखा। आप किसको देखते हैं? आप परिस्थितियों को देखते हैं, परिस्थितियों जो आपके सामने खड़ी है उनको देखते हैं, या उन सब के मध्य में आप परमेश्वर को देखते हैं? आप देखिए, पौलुस और शीलास कारागृह में हैं, हाथ पैर उनके काट से बांधे हुए हैं, लिखा है काट से ठोक दिए गए हैं, हिल नहीं सकते वो। अब बार बार देखे ना, वो शीलास पौलुस को कहेगा अरे आपका हाथ में दर्द तो नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा बंधा हुआ है, तो पौलुस बोलेगा हाँ यार तेरा पैर भी तो देख क्या हालत है। लेकिन दोनों ने इसको नहीं देखा। दोनों ने हो सकता है अपनी आंखें बंद कर ली, और दोनों ने स्वर्ग को देखना प्रारंभ किया, परमेश्वर को देखना प्रारंभ किया। और जब परमेश्वर को देखा ना, तो उनके मुंह से शिकायत नहीं निकली, उनके मुंह से आराधना और उनके मुंह से स्तुति निकलना शुरू हो गया। और जब आराधना और स्तुति निकलना शुरू हो गया, पता है क्या हुआ? उनके जो बंधन थे ना, वो धीरे धीरे ढीले पड़ने शुरू हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई बंधन इसलिए नहीं खुल रहे क्योंकि आराधना प्रकट नहीं हो रही। कई बाहर अभी भी बंधनों में इसलिए पड़े हैं क्योंकि वो बंधनों को ज्यादा देखते हैं, परमेश्वर को कम देखते हैं। लेकिन आज बंधनों को देखना बंद कीजिए, करीत को देखना बंद कीजिए, पतमोस को देखना बंद कीजिए, उस परमेश्वर को देखना प्रारंभ कीजिए। और जब आप ऐसा करेंगे ना, आपकी परिस्थितियों को परमेश्वर बदल कर रख देगा। एक करीत जो है ना, वो भी आशीष का स्थान बन सकता है। पतमोस जो औरों के लिए एक श्रापित स्थान है, परमेश्वर के भक्तों के लिए आशीष का स्थान बन सकता है। आग जो दूसरों को जलाने के काम आती है, लेकिन परमेश्वर के भक्तों के लिए वही आग एक पिकनिक का स्थान बन सकता है, वो भी अकेले नहीं, परमेश्वर के साथ में। शेरों के सामने कोई चला जाए तो वो भूखा, मतलब उसको मार डालते हैं, लेकिन परमेश्वर के भक्तों के लिए शेर भी पालतू बिल्ली बनकर उसके आगे पीछे घूमने वाले हो सकते हैं। लेकिन आप किसको देखते हैं प्रियो? आज मेरा संदेश यही है कि आप पतमोस में हैं, क्या आप करीब में हैं? अगर हैं तो आप किसको देख रहे हैं? उस परमेश्वर को देखिए, उसकी ओर दृष्टि उठाइए। वो आपकी हर अवस्थाओं को बदलकर आपके जीवन में अनुग्रह और आशीष भरने के लिए
पर्याप्त है। वो दर्शन देखिए उस समय में। इसलिए भक्त कहता है, भजन 119 के 71 में भक्त कहता है, मुझे जो कष्ट हुआ वो मेरे लिए भला हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को और सीख सकूं। पौलुस पता है क्या कहता है, जब मैं निर्बल होता हूं तब तेरी सामर्थ्य मुझ में प्रबल होती है। जब मैं निर्बल होता हूं, प्रभु का काम तब होता है जब हमारे काम खत्म हो जाते हैं। अगर हम करने की कोशिश करते रहे तो प्रभु बोलेगा ठीक है उनको करने दो, लेकिन जब हम बिल्कुल शून्य में चले जाते हैं वहां पर परमेश्वर कार्य करता है। लेकिन क्या आप विश्वास कर सकते हैं उस समय में कि मेरा प्रभु इस पतमोस में भी मेरे लिए काफी है। लेकिन अधिकतर पता है क्या होता है, पतमोस की परिस्थितियां जब आती है ना तो लोग उनके विश्वास कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन कहूं, पतमोस ही वो स्थान है जहां पर वो चीजें प्रकट हो सकती हैं जो आज तक प्रकट नहीं हुई है। करीत वो स्थान है जहां पर वो ताकत पाई जा सकती है जो 850 लोगों के नबियों के सामने खड़े होकर चिल्लाकर उस परमेश्वर की गवाही दे सकते हैं। इसलिए करीत के लिए भी धन्यवाद दीजिए, पतमोस के लिए भी धन्यवाद दीजिए, बंदी ग्रहों के लिए भी धन्यवाद दीजिए, क्लेशों और दुखों के लिए भी धन्यवाद दीजिए, क्योंकि ये वो समय है, ये वो स्थान है जहां पर परमेश्वर अपने आप को हम पर और अच्छी रीति से प्रकट करता है। Praise the Lord. So let's pray. आज अगर आप ऐसी अवस्थाओं में है, प्रभु आपको आशीषित करे, मेरी प्रार्थना है। आपके अकेलेपन को प्रभु दूर करे। प्रभु को मालूम है अब यूहन्ना के साथ खेलने वाला कोई नहीं है, इसके साथ बात करने वाला कोई नहीं है। तो पता है परमेश्वर क्या कहता है, या कोई नहीं है तो चलो मैं ही चलता हूँ यार, मैं ही बात करता हूँ उससे, मैं ही अपने आप को प्रकट करता हूँ, मैं ही उसके साथ थोड़ा समय बिताता हूँ। उसको कहाँ शेरों के साथ बिच्छुओं के साथ छोड़ो, मेरा भक्त है ना। लोगों ने सोचा इसको खत्म कर देंगे, लेकिन मैं दिखाता हूँ यहाँ ये खत्म नहीं होगा, लेकिन यहाँ तो वो चीजें बताएगा जो संसार ने कभी सोची भी नहीं थी। लेट्स प्रे, प्रार्थना करें, आंखों को बंद करें और आज प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर हमारे बीच में ऐसे लोगों को जो पतमोस जैसी अवस्था में है, करीत जैसी अवस्था में है, बंधन की अवस्थाओं में है, अकेलेपन में है, टूटी हुई अवस्थाओं में है, आशंका में है, भय में है, निराशा में है, कोई रास्ता उनको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वहां पर वो प्रभु को देखना प्रारंभ करें, आत्मा में भर जाए और परमेश्वर की महिमा उनके जीवन में प्रकट हो सके। प्रार्थना करते हैं और उस समय भाई केहर आप प्रार्थना में अगुवाई कर सकते हैं। केहर सिंह, ब्रदर केहर, आप प्रार्थना कीजिए और प्रार्थना कीजिए। विशेष जो बातें आज हमने सीखी हैं उनमें बहुत से लोग ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहे होंगे, उनके लिए भी प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु जी।